देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आप जो भी कुछ काम करते हैं वो और अधिक अच्छा करने का एक रास्ता होता है। तो आप अधिक अच्छा काम कैसा कर सकते हैं, इसका चक्कर दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए। तो आपको अपने आप में ख्याल में आएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे अधिक अच्छा इस प्रकार से मैं करूँ तो हो सकता है ऐसा काम अच्छे ढंग से। यदि आप अपने व्यक्तित्व में ये बात लाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपका भविष्य भी आपके मुट्ठी में ही है और वो मुट्ठी के भविष्य में आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का काम आपके हाथ में से हो, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूँ। अब विद्यार्थियों को कहने के बाद विश्वविद्यालय को भी मुझे कुछ कहना होगा। वैसे मैं राज्यपाल बनकर यहाँ पर आया, उत्तर प्रदेश में थोड़ा इधर उधर पहले घुमा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इतना ही मैं जानता था कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश दुनिया में केवल 5 या 6 ही देश ऐसे हैं कि जो आबादी में उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। इतना बड़ा ये प्रदेश है, इसमें विपुलता भी इतनी है और इसमें जो भी राज्यपाल होता है वह उस राज्य में जो राज्य के कानून के तहत विश्वविद्यालय बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनते हैं, उसका वह कुलाधिपति होता है। एक चांसलर जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं हर एक कुलपति को बुलाऊं। मैंने बुलाए सभी को एक एक करके, आधा घंटा 40 मिनट उनसे चर्चा की और 4 विषयों पर मैंने उनसे चर्चा की। पहला विषय मेरा ये था कि क्या आपके सभी परीक्षा के परिणाम आए हैं क्या, क्योंकि मैं आया 22 जुलाई को, तो कितने परिणाम आए हैं और जो नहीं आए हैं वो कब आएंगे और क्यों देरी हुई है। दूसरी चर्चा मैंने उनसे की कि अब नया वर्ष शुरू होगा, शैक्षिक वर्ष, तो क्या आपके एडमिशन का काम शुरू हुआ है, कब पूरा होगा वह भी बताइए। तीसरा मैंने उनको ये कहा कि विश्वविद्यालयों में कई काम राज्य सरकार के साथ होते हैं, कुछ गवर्नर यानी राजभवन के साथ भी होते हैं, तो कौन से काम पेंडिंग है उसकी मुझे आप सूची दो। मैंने बाद में मिलकर मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि आप भी ज़रा शिक्षा विभाग में और वित्त विभाग में यूनिवर्सिटीज़ के कौन कौन से मामले पेंडिंग हैं वो आप भी ज़रा निकालो, हम साथ में बैठकर करेंगे। और उसमें एक सवाल मैंने पूछा था, वो सवाल ये था कि आपका गए साल का दीक्षांत समारंभ कब हुआ है। और इसकी जानकारी जब मैंने ली तो मैंने बड़ा हैरान हो गया। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 साल में परीक्षा विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन मेहनत करके विद्यार्थी पास होते हैं, 4 साल कड़ाई से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका दीक्षांत समारंभ न होने के कारण उनको डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ये लगने के बाद मैंने जो मेरे कार्यकाल के अधीन कुल मिलाकर 24 विश्वविद्यालय है, उसमें से 3 विश्वविद्यालयों की अभी भी विद्यार्थी वहाँ के डिग्री तक पहुँचे नहीं हैं। तो 21 के 21 विश्वविद्यालय को मैंने डेट्स दी कि आने वाले कुछ दिनों में आप ये तारीख को आपका दीक्षांत समारंभ करिए। कोई कारण से ये तारीख को आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे बता दीजिए कि आप कौन से तारीख को करेंगे। ऐसा एक दृष्टि से थोड़ा रिव्यू करने का जब मैंने कोशिश की तो मैंने जैसे बताया कि कई विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारंभ समय पर नहीं हो रहे, एक एक करके अब शुरू हो रहे दीक्षांत समारंभ। गए सप्ताह में ही अपने यहाँ संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट का दीक्षांत समारंभ हो गया और उसके बाद ये दूसरा दीक्षांत समारंभ है जहाँ पर हम आज आए हैं। मैं कुलपति का अभिनंदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और विद्यार्थियों का आज दीक्षांत समारंभ हुआ है। लेकिन देयर इज ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब नेताजी भी
उनको लगा कि कितने लोगों को हम आज पदक दे रहे हैं, और ये पदक इधर उधर का नहीं तो सुवर्ण पदक दे है। तो फिर ख्याल में आया, आपके भी ख्याल में आया होगा, कि ये 2009 में सारा कामकाज शुरू होने के बाद भी ये पहला दीक्षांत समारोह है। तो 4 साल के पहले जो दीक्षांत समारोह होना चाहिए वो कोई ना कोई कारण से समय पर नहीं हुआ। तो इसके आगे के दीक्षांत समारोह समय पर हो, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ समय पर जब होती है तो उसका एक आनंद बहुत अच्छा होता है, और ऐसा काम हम करें। विश्वविद्यालय को मैं और भी एक सूचना करता हूँ। हालांकि विकलांग विद्यार्थियों के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है। बाकी लोगों को नौकरी मिलना आजकल मुश्किल ही हो गया है, लेकिन जो भी मिलती है वो विकलांगों के तुलना में आसान रहता है। और आईटी का कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, ऐसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में तो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वह अपने कंपनियों के लिए उस विश्वविद्यालय में जाकर वहाँ इंटरव्यू लेते हैं। उसको कैंपस इंटरव्यू कहा जाता है। तो कैंपस यूनिवर्सिटी में कैंपस इंटरव्यू में उस विद्यालय के जो अच्छे छात्र हैं उनको चुना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कमजोरी ये ख्याल में रखकर अपने यहाँ के छात्रों को कैंपस इंटरव्यू के जरिए किस प्रकार का उनके जीवन में हम सहयोग दे सकते हैं, इसका विचार भी विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने करना चाहिए। और ऐसा होता है तो डिग्री मिलने का आनंद और उसके साथ ही साथ कोई अपना भविष्य का भी आनंद उनको मिल सकता है। इस प्रकार का काम यदि हम करते हैं तो निश्चित तौर पर एक आनंद का इस प्रकार का ये बन सकता है। सभी विद्यार्थियों का फिर एक दफ़े मैं अभिनंदन करता हूँ। और ज्ञान विज्ञान के युग में मैंने कहा कि अवकाश में जितना ऊपर जाए उतना, तो हम देख रहे हैं कि अपनी व्यक्तिगत प्रगति के साथ ही साथ देश की भी एक प्रगति का मानदंड होता है। अब मंगल पर अपना उपग्रह गया, आपने और हमने उसमें कुछ काम नहीं किया, लेकिन जब मंगल पर उपग्रह गया तो अपनी भी छाती जरा सीने ताट करके हाँ हमारा देश है, देखो कितना विज्ञान में प्रगति हम कर रहे हैं। तो इसलिए विज्ञान में प्रगति करते हुए सबका अच्छा चरित्र, इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और ऐसे करते समय जीवन में संकुचित इस प्रकार का भाव कभी रखना नहीं चाहिए, और मर्यादित दृष्टिकोण से भी काम नहीं करना चाहिए। वह सुप्रसिद्ध संस्कृत श्लोक है, वो श्लोक हमको कैसे जीवन में रहना चाहिए उसके लिए बताता है। वो श्लोक कहता है कि अयम निजहा परोवेति, ये मेरा और ये तेरा, गणनाम लघुचेतसाम, ऐसी बात छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो, जो उदार चरित्र के है, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, यानी ये सारी दुनिया एक परिवार है। इस प्रकार का विचार अपने संस्कृति ने हम लोगों को दिया है। वह संस्कृति का विचार आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, और ये जिम्मेदारी उठाने का संकल्प विद्यार्थी करें, और उनके भविष्य के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा मैं देता हूँ। एक छोटी सी बात लेकिन मुझे मोटी लगी, वो क्या हो गया वो मैं बताता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी बैठे बैठे बताया कि मुझे निमंत्रण मिला, निमंत्रण के लिए फिर भाषण क्या करना हो थोड़ा लिख कर ही देते हैं, और आज मैंने सब तैयारी की तो मैंने अखबार में एडवर्टीजमेंट देखी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एडवर्टीजमेंट है। इसमें फर्स्ट कॉन्वोकेशन ऑफ द शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी ऐसा लिखा है, और मिश्रा का स्पेलिंग क्या है, MISHRA, और ये कार्ड में है तो ये कार्ड में मिश्रा का स्पेलिंग है MISRA। अब मेरे मन में संदेह आया
कि ये दोनों बातें हैं, यूनिवर्सिटी से ही ये नाम निकला है। मेरे नाम के बारे में भी गड़बड़ होती है तो मैं भी बड़ा आक्षेप करता रहता हूँ। मेरा नाम राम नाइक है तो कुछ लोग नायक बोलते हैं, कुछ लोग नाइक बोलते हैं, कुछ लोग दीर्घ नाइक बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मैं एक ही नाइक हूँ, मेरी ई दीर्घ लिखना चाहिए। वैसे विद्यापीठ अपना नाम लिखते समय ख्याल करना चाहिए कि मिश्रा एच स्पेलिंग का एक एक अक्षर का महत्व होता है। और फिर मुझे लगा कि चलो ये मैं देखता हूँ। कल ही मेरे पास सरकार की ओर से एक ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस से ये आया क्योंकि मैं थोड़ा देख रहा था, मैंने बिल निकाला, एक्ट निकाला, क्योंकि हमारे पास एक्ट होता है। तो एक्ट में तो मिश्रा इस प्रकार का नाम लिखा हुआ है। तो हमने बोला ठीक है, एक्ट में तो बराबर है। लेकिन एक्ट में जो यूनिवर्सिटी का नाम था वो नाम ऐसा है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। अब जहाँ जैसी चर्चा पहले शिक्षा मंत्रियों ने अपने सामने की कि ये बहुत लंबा नाम होता है और लंबा नाम होता है तो शॉर्ट रहता है, तो रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ऐसा कहा, यूनिवर्सिटी ऐसा कहा, बहुत अच्छा। इस प्रकार का कल ये ऑर्डिनेंस मेरे पास आया। अब मुझे लगा कि क्या ये ऑर्डिनेंस में इसमें अर्जेंसी क्या है, जो हम लोग विचार करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें अर्जेंसी क्या है। लेकिन मुझे फिर से आया वो अर्जेंसी हो या न हो, जो सुधार अच्छा हो रहा है, इतना लंबा नाम के बदले में अर्थ देने वाला इस प्रकार का नाम करके अब उसका नाम शकुंतला मिश्र नेशनल रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री लखनऊ किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि बहुत है, ठीक है। मैंने मुख्यमंत्री को बैठे बैठे कहा कि कल शाम को ही मेरे पास ऑर्डिनेंस आया, तो मैंने तो उस पर सही नहीं की। अब यहाँ से जाऊँगा और एक्सेप्शनल केस करके मैं वो ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर करके आपको भेज दूँगा, ताकि जो सरकार की मंशा है, जो लोगों की भी मंशा है, वह अभिव्यक्त करने वाला इस प्रकार के नाम में जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन करें। लेकिन जीवन में छोटी छोटी बात के लिए भी, और ख़ास करके यूनिवर्सिटी के स्तर पर ऐसे बातों का बहुत ख्याल करना चाहिए। ऐसे ख्याल के साथ इस यूनिवर्सिटी की दिगंत कीर्ति हो जाए, क्योंकि केवल हिंदुस्तान में नहीं, शायद और की जगह पर भी इस प्रकार का दोनों विद्यार्थियों का जिसमें सम्मिलित है, इस प्रकार की यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसा कहते हैं। मैं इस बात को मानते हुए इस यूनिवर्सिटी की दिगंत कीर्ति हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह के रूप में ऑयल पेंटिंग प्रस्तुत की जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों तक ऐसी ही रहेगी। एक बात मैं बता दूं, ये मुझे मालूम नहीं था कि ऐसे सुंदर चित्र मुझे ये देने वाला है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखते देखते तो बहुत सुंदर कलाकार की कलाकृति तो बड़ी सुंदर है, लेकिन मुझे थोड़ा लग गया दिल में कि अखिलेश जी के जैसे मेरा रूप होता तो वो और अधिक अच्छा हो जाता। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा। जैसा कि हम आप सभी इस सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, हम लोगों को आज ही पता चला है कि प्रख्यात संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी, जो कि हम लोग के विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं, वो उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शहर अलीगढ़ के ही निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेताजी की प्रेरणा से उनके समय से ही उत्तर प्रदेश की महान विभूतियों को यश भारती से सम्मानित करने का निर्णय लिया था।
और वो कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश के महान संगीत रत्न श्री रविंद्र जैन जी को यश भारती पुरस्कार देने की घोषणा करेंगे तो हम सभी लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नीतीश राय साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं समझता हूँ सब सहमत हैं उससे, तो उन्हें यश भारती से सम्मान अगली बार जरूर किया जाएगा। मैं माननीय कुलाध्यक्ष जी से दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने का विनम्र अनुरोध करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि दीक्षांत समारंभ समाप्त हुआ है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शोभा यात्रा पहले के विपरीत क्रम में सभागार से बाहर जा रही है। सभी से अनुरोध है कि अपने निश्चित स्थान पर खड़े हो जाएं और शोभा यात्रा के पूर्णतः प्रस्थान करने तक खड़े रहें।